बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और आप अलैहिस्सलाम का अपने फ़र्ज़ंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत करने का वाक़या बयान करेंगे। प्यारे दोस्तों, शीस का मायने है अल्लाह का अतिया और हज़रत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम दोनों माँ बाप ने इसको ये नाम इसलिए दिया क्योंकि अल्लाह ने उनको ये हाबिल के बदले अता फरमाया था और ये बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 100 सहीफ़े नाजिल फरमाए और 4 किताबें नाजिल फरमाई और सिर्फ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाजिल फरमाए। मोहम्मद बिन इसहाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्ज़ंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत और नसीहत फरमाई और दिन रात की घड़ियों की पहचान करवाई और उन औकात की इबादतों की तालीम दी और उसके बाद एक बड़े तूफ़ान के वक़ूअ की पेशगोई फरमाई। और कहा जाता है कि आज तमाम लोगों के नस्ब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर इंतहा को पहुँचते हैं क्योंकि उनके अलावा दूसरी औलाद आदम बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वल्लाह आलम। और जुम्मे के दिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए तो फरिश्ते हनूत खुशबू लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और अल्लाह अज़्ज़ जल की तरफ से जन्नत का कफन लाए। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने उस कफन में उनको कफनाया। इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि आफ़ताब महताब 7 दिनों रातों तक ग्रहण में रहे। हज़रत अबी बिन काब ने फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को कहा, ऐ बेटो, जन्नत के फलों को खाने का दिल चाह रहा है। तो बेटे चले गए ताकि जन्नत के फल तलाश करके लाएं। सामने से उनको फरिश्ते मिल गए, उनके साथ कफन और खुशबू थी और कब्र खोदने के आलात भी, बेलचे, फावड़े, टोकरी वगैरह ये अशिया थे। तो फरिश्तों ने आदम के बेटों से पूछा, ऐ बनिए आदम, कहाँ और किस चीज़ की तलाश में जा रहे हो? बेटों ने जवाब दिया कि हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के फल खाने को उनका जी कर रहा है। तो फरिश्तों ने कहा, वापस चलो, तुम्हारे वालिद का वक्त पूरा हो गया है। फरिश्तों की बात सुनकर सब बेटे वापस आ गए। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को देखा तो पहचान लिया कि ये फरिश्ते हैं और किस मकसद के लिए आए हैं। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए पनाह मांगने लगी ताकि फरिश्ते उन्हें छोड़ दे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा को फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं तुझसे पहले का पैदा हुआ हूँ, लिहाजा मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान रास्ता खाली कर दो। फिर फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली और फिर गुस्ल दिया, कफन दिया, खुशबू लगाई, फिर गड़ा खोदा, कब्र बनाई और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नमाज जनाजा पढ़ी। फिर उनको कब्र में दाखिल किया और कब्र में रखा, ऊपर से मिट्टी डाली। फिर कहा, ए आदम की औलाद, ये तुम्हारी सुन्नत और तरीका है। इस हदीस की असनाद सही है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहीं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाने में 4 तकबीरें कहीं और हज़रत सुहैब ने भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहीं। और अहले इल्म का उनकी कब्र की जगह के बारे में इख्तिलाफ है। मशहूर ये है कि वो उस पहाड़ के पास मदफून है जहाँ वो हिंद में उसके पास उतरे थे और एक कौल ये भी है कि मक्का में जबल अबी कुबैस के पास है। और कहा जाता है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान का वक्त करीब आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अम्मा हवा और अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की लाश मुबारकों को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में दफन करा दिया था। उनको इब्ने जरीर ने नकल फरमाया है।
ابن اساکر بعض اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کا سر مسجد ابراہیم کے پاس ہے اور پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس، اور حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے صرف 1 سال بعد ہی وفات پا گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کی مقدار کے بارے میں کچھ اختلاف ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے ذکر کر چکے ہیں کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی، اور اس بات کی وہ معارض و مقابل نہیں ہو سکتی جو تورات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال زندہ رہے، اس لیے کہ وہ کتاب تورات میں تحریف کر چکے ہیں، اور ان کا یہ قول طعن شدہ اور مردود ہے کیونکہ وہ مخالف ہے، کیونکہ وہ کتاب تورات میں طرح طرح کی تبدیلی کر چکے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے تو مخلوق کے خدا 7 دنوں تک گریہ وزاری میں مصروف رہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے تو ان کے معاملات کے نگہبان حضرت شیث علیہ السلام بن آدم علیہ السلام بنے۔ وہ بھی نبی تھے، اور پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت ابی ذر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریباً پہنچا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد کینن بنا، اس کے بعد کینن کا فرزند مہلائل بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا قلعہ کما کر کے شہروں اور قلعوں کی جات ڈالی، اور انہی نے شہر بابل اور شہر سوس کو آباد کیا، اور ابلیس اور اس کے لشکریوں جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر زمین کی آبادی سے بھگا کر ویرانیوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا، اور جنوں کی شریر مخلوق میں سے بہت کو قتل کیا، اور ان کا ایک بڑا عظیم تاج بھی تھا، اور یہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب ان کی بھی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے اپنے فرزند خنوخ کو اپنے بعد کے کاموں کی وصیت کی، اور مشہور اقوال کے مطابق یہی خنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔